बच्चों आज हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो उनके डेरिवेटिव से पहले हम यह देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, ये क्या है, ये रियल नंबर है सच दैट कंडीशन के साथ सच दैट ए ग्रेटर देन 1, एक वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है। देन अ फंक्शन एफएक्स ऑफ द फॉर्म, देन द फंक्शन एफएक्स ऑफ द फॉर्म ए पावर एक्स, then the function fx is equal to ax. These kinds of the function is said to be exponential function. Clear? Fx or a power x is called as exponential function. इस a को हम बेस भी कहते हैं। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस a को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इस बेस की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। तो जो fx इक्वल टू a पावर x टाइप का फंक्शन है, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहां पर द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर। यहां पर हम इस x की वैल्यू सारे रियल नंबर ले सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू एक से बड़ी, क्लियर, एक से बड़ी आप कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लोगे, और उसका पावर आप कुछ भी लोगे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब जो fx आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम कह सकते हैं द रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर। यह fx कभी भी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव कब होता, जब a एक से छोटा होता। अगर a की वैल्यू एक से छोटा होता तो इस कंडीशन में हमें निगेटिव वैल्यू मिल सकती है, क्लियर। लेकिन यह a एक से हमेशा बड़ा, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। ओके, इतना क्लियर। दूसरी कंडीशन, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, केस फर्स्ट, व्हेन दिस a इज इक्वल टू 10, अगर हम a की वैल्यू 10 ले लें तो हमें नया फंक्शन मिलेगा, देन fx इक्वल टू 10 पावर x। fx क्या मिला, 10 पावर x। यह एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि कॉमन, दिस इज सेड टू बी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यह क्या बेटा, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 पावर x के सेकेंड। इसी तरह अगर हम केस सेकंड लें, अगर हम a की वैल्यू e पुट करते हैं। अब ये e क्या है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक सम पढ़ा था क्लास 11 में कि द वैल्यू ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम और 2 सीरीज प्लस डॉट डॉट डॉट, यह कितना आया था, इज इक्वल टू e आया, या 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस सीरीज का सम टोटल क्या आता है, e आता है, जिसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करती है, e लाइज बिटवीन 1 to 2। तो इस e की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करती है। अगर हम इस a के जगह e ले लें तब हमारा फंक्शन क्या बनता, देन fx इज इक्वल टू e पावर x, fx इज इक्वल टू e पावर x, एंड दिस इज सेड टू बी, ये फंक्शन क्या कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यह क्या है, fx टू e पावर x, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 10 की पावर x क्या है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना समझ में आया? ओके, अब हम जरा इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव में हमें क्या मिलता है, नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डेरिवेटिव बात करते हैं। क्लियर, जरा देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो बेटा द डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने लिखा है, फिर से लिखवा दे रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है
ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पे ए। जो यहाँ पर बेस है ए या यहाँ लॉग के साथ रहेगा, फिर ई को छोड़ के, समझ में आया? सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा तब? फिर इसका डी डी एक्स क्या होगा? इसका होगा e की पावर एक्स log e पावर एक्स log e और log e वैल्यू हमेशा 1 होती है। अभी लॉगरिथम में पढ़ाएंगे इसको, क्लियर? विच इज इक्वल टू e पावर एक्स इनटू 1। रीजन सिंस log e is equal to 1, क्लियर? इट मींस द ddx ऑफ e की पावर इज इक्वल टू e पावर एक्स। इसका मतलब बेटा जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका यह पूरे फंक्शन में एक ही इकलौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसका मतलब e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x से ही होता है, क्लियर? इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10 की पावर x, आंसर क्या होगा? वही चीज लिखेंगे, वही चीज लिख के फिर log इस 10 के साथ लिख देंगे, log e 10, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर? इसी तरह 2 पावर x का क्या होगा? 2 पावर x into log 2। यहाँ तक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन की, क्लियर? बिफोर दैट पॉजिटिविटी डू नॉट। तो बच्चों हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन यह भी एक स्पेशल फंक्शन है, तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? मान लीजिए फिर से वही लेट a is any real number such that a greater than 1। ये हमने कोई रियल नंबर लिया है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, क्लियर? इफ यू डिफाइन, मान लीजिए इफ एक कंडीशन बनाया है, एक नया फंक्शन, इफ एक एक्सप्रेशन a की पावर b इक्वल टू x, a की पावर b इक्वल टू x, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड होता है जहां पर a हमारा क्या है? फिर से बेस है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, और जो हमारा b है वह क्या है? कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर ले सकता है, क्लियर? देन वी डिफाइन, देन वी से दैट, देन वी डिफाइन, हम डिफाइन क्या करते हैं कि log ऑफ x विथ बेस a इज इक्वल टू b, क्लियर? अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो हम क्या कहते हैं? log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b, क्लियर? एंड वी डिफाइन, वी से दैट कहते क्या है कि वी से दैट द log ऑफ किसका? x का किस बेस के रिस्पेक्ट में? a, log ऑफ x टू द बेस a, टू द बेस a इज b, ये जो पावर है ये इज b, क्लियर? और जो ये हमारा फंक्शन है log x, यही हमारा क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है, क्लियर? ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जरा अगर यहाँ हम बात करते हैं द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर बात करें, जरा देखिए डोमेन क्या है? इस x की वैल्यू, यही तो x हमारा डोमेन, और x क्या है? देखो x किससे इक्वल? a पावर b, और a पावर b में a क्या है? ग्रेटर देन 1 है, 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव तो मिलेगा। इसका मतलब द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आप x कुछ भी पुट करोगे हमें कोई भी रियल नंबर भी मिल सकता है, b क्या है? कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब जो रेंज आएगा वो क्या है? रियल नंबर, क्लियर? फिर से देखिए यही स्टेप आपको समझना है कि अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है तब हम a पावर b इक्वल टू x, तब हम क्या कहते हैं कि लॉगरिथमिक ऑफ log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। जो पावर होता है वही log की वैल्यू होती है, क्लियर? और जो इस साइड होता है अकेले होता है उसी का log निकालना होता है, और जो पावर होती है वो उसकी वैल्यू होती है, और जो यहाँ पर बेस है यहाँ पर भी बेस का काम करेगा। मतलब देखो यह a नीचे, यहाँ पर भी ये नीचे, क्लियर? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं, मान लीजिए लेट 2 की पावर 3 इक्वल टू 8,
होता है ना, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ क्या होता है? लॉग ऑफ 8 की लॉग वैल्यू कितनी होगी? पावर होती है 3 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2, इसका मतलब लॉग ऑफ किसका? 8 विद रिस्पेक्ट टू बेस क्या है? 2, इट शुड बी, यही पावर होगा। क्लियर? सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल देखो, 5 पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 6 to 5, 5 पावर 4 25 25 6 25, करेक्ट है। क्लियर? तो इसको क्या कहेंगे? द लॉगरिथमिक ऑफ 6 to 5, लॉगरिथमिक ऑफ 6 to 5 विद रिस्पेक्ट टू बेस 5 इज इक्वल टू क्लियर? यस समझ में आया? इसी तरह से अगर लॉग दिया रहेगा इस फॉर्म में भी आप लिख लेंगे। क्लियर? सपोज log e x इक्वल टू y लिखा है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे log ऑफ y x इक्वल टू, ये x इक्वल टू e इधर चला गया, e पावर y। समझ में आया? इतना क्लियर? ओके। अब जरा देखते हैं स्पेशल केस इसमें भी, इसमें भी स्पेशल केस देते हैं। केस फर्स्ट वही चीज, इफ इस बेस को चेंज करना है, a इज इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, तब हमारा ये क्या बन है? ये क्या बना है? f जो फंक्शन बन गया हुआ है log 10f। इसको क्या कहेंगे बेटा? 10 के केस में जैसे उसमें क्या बताया था? कॉमन एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। दिस इज सेड टू बी व्हाट? कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके। एंड केस सेकंड, इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने कितना ले लिया? e ले लिया, देन fx इज इक्वल टू log e x, इसको क्या कहेंगे? नेचुरल लॉगरिथमिक। क्लियर? ये कॉमन लॉगरिथमिक है, नेचुरल लॉगरिथमिक। इतना क्लियर? ओके। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की। सो बिफोर दैट पॉज वीडियो टू नोट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको लिख लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मान लीजिए BC, अगर E नहीं लिखा है इसका मतलब आप मान लीजिएगा इसका बेस क्या है? E है, जो नॉर्मली बुक में लिखा नहीं कहीं पर, लेकिन हमें लिखना है। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, एक फॉर्मूला है कि यह x और y में ब्रेक हो जाता है। क्लियर? यहाँ x इंटू वाई है तो x प्लस लॉग वाई में ब्रेक होता है। इसी तरह जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? लॉग ऑफ e x अपॉन y, अगर डिवीजन है यहाँ सब्ट्रैक्शन में ब्रेक होता है, यह होता है लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ e y। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला लॉग ऑफ x पावर y है, अगर x का पावर y है तो यह क्या होता है? यह पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या y है? यह है y log x। क्लियर? चौथा फॉर्मूला log e इसकी वैल्यू 1, अगर यह नंबर और यह नंबर दोनों सेम है तब उसकी वैल्यू हमेशा 1, जैसे log 10 10 दैट इज 1, log 2 2 दैट इज 1। क्लियर? एंड log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। माइंड इट, याद रखिएगा, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। कुछ और प्रॉपर्टी कहता है, सपोज log है AB है, क्लियर? बेस A पे B है, इसमें हम एक नया नंबर जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे यह हो जाए जैसे ऊपर B है नीचे A है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। log ऊपर B है, ऊपर B लिखो, नीचे A है, यहाँ पर A लिखो, लेकिन यहाँ A बेस में है, लेकिन यहाँ बेस में नहीं है। अब यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC कुछ भी। सपोज हमने Z लिखा, ये Z या Z, समझ आया? और बढ़ेंगे हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए log AB है, क्लियर? B ऊपर लिख दो, A नीचे लिख दो, ये हो गया log B अपॉन log A। अब यहाँ पर जो बेस है यह वैकेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे E लिख दो, चाहे Z लिख दो, कुछ भी लिख दो। ओके, समझ आया? क्लियर? 4-5 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और है जिससे log ऑफ AB है। क्लियर? तो आप इन दोनों को चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? 1 अपॉन हो जाएगा,
जब 1 अपॉन लिखोगे तो ए की जगह बी, बी की जगह ए। क्लियर? ये आपका छठवां फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका मतलब ddx ऑफ log ex। डेरिवेटिव जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन x होती है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 अपॉन x बेस e है। क्लियर? अगर मान लीजिए बेस a होता है, सपोज ddx ऑफ log ax बेस a है, तब क्या करेंगे? तब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ddx ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log x अपन log a। क्लियर? देखो x को ऊपर किया, a को नीचे किया, बेस हम कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, मान लो e लिख लिया बेस, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन देखो, log e है, ये तो फ्री फ्रॉम x है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रूल कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया 1 अपॉन log a इंटू ddx ऑफ log x। फाइनली ये बन गया ddx ऑफ log x मीन्स 1 अपॉन इसका x हो गया 1 अपॉन x और यह टर्म log a, ये है ddx ऑफ log ax का। क्लियर? बेसिकली हम सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको सारे प्रॉपर्टी क्लियर हो गए होंगे। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने। क्लियर? इससे पहले चैन रूल हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e पावर x ही होगा, इसका डैश मतलब e पावर x। सपोज e पावर 3x है, e पावर 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x को मान लो t, तो e पावर t सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ t का डेरिवेटिव 3x, 3 कांस्टेंट x का 1, ये 3 आ गया। ये आपका आंसर। इसी तरह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके।